नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रवीण जी की पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदाबाद होंगे और बड़े ही प्यारे तरीके से दोस्तों आप सभी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी क्लास चल रही है, उस क्लास के माध्यम से दोस्तों जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें आप अपने नोट्स बनाते जा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बड़ी प्यारी सी क्लास चल रही थी जिसका नाम था हिंदी। और हिंदी विषय के अंदर दोस्तों हम पढ़ रहे थे वचन। और अब तक दोस्तों वचन के अंदर हम 2 वीडियो शूट कर चुके हैं जो आप तक पहुंच चुकी होंगी। और आज दोस्तों हम शूट करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 3, जिसमें आज वचन को दोस्तों पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो न ज़्यादा समय लेते हुए चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वचन। और आज दोस्तों वीडियो का हम शूट कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। क्या शूट कर रहे हैं दोस्तों? पार्ट नंबर 3। कौन सा है दोस्तों? कौन सा पार्ट है साथियों? पार्ट नंबर 3। तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था दोस्तों? वचन। क्या टॉपिक चल रहा था दोस्तों? वचन। क्या टॉपिक चल रहा था साथियों? वचन चल रहा था। तो वचन के अंदर हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के माध्यम से सीखा कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, और उसमें कुछ विशेष बिंदु थे वो भी दोस्तों हमने पूरी तरीके से इसमें जो बीते पार्ट हैं उनके अंदर समाप्त कर लिए थे। और आज हम दोस्तों सीखेंगे इकारांत, अकारांत, उकारांत और ऊकारांत। इन शब्दों को सीखेंगे कि दोस्तों जिन शब्दों के अंत में विशेष बिंदु लेंगे, विशेष बिंदु साथियों कुछ इस तरीके से हैं। विशेष बिंदु तो दोस्तों यहां पॉइंट नंबर 1 लूंगा मैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों मेरा? ईकारांत या एकारांत बोल दूंगा। एकारांत का मतलब हुआ साथियों कि इसमें शब्द के अंत में, शब्द के अंत में दोस्तों छोटी की मात्रा आएगी। के अंत में, शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा आती है, जो कि दोस्तों क्या दर्शाएगी? स्त्रीलिंग को दर्शाएगी। उदाहरण दोस्तों मैं लूंगा, कुछ इस तरीके से रहेगा उदाहरण। मैंने लिख दिया गति, अंत में दोस्तों क्या आ रहा था? तरबूज पे छोटी की मात्रा आ रही है। मैं लूंगा दोस्तों यहाँ यति, मैं लिख दूंगा दोस्तों रति, इस तरीके से। आगे ले लूंगा दोस्तों जाति, क्या ले लूंगा साथियों? जाति, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। अगला दोस्तों मैं पॉइंट लूंगा, तो साथियों ये हमारे क्या रहेंगे? बहुवचन के अंदर काउंट होंगे। किसके अंदर काउंट होंगे दोस्तों? बहुवचन के अंदर काउंट होंगे। अगला पॉइंट लूंगा दोस्तों ईकारांत। साथियों इसको याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बड़ी सरलता से याद हो जाते हैं। कि जैसे देखो स्टार्टिंग में छोटी ई आ रही है, तो छोटी ई की मात्रा कहाँ आएगी? अंत में आनी चाहिए। यहाँ स्टार्टिंग में क्या आ रहा है दोस्तों? शुरुआत में क्या आ रहा है? यहाँ पे बड़ी ई आ रही है, तो बड़ी की मात्रा आनी चाहिए अंत में। जैसे शब्द के अंत में, शब्द के अंत में बड़ी ई, ठीक, बड़ी
ई की मात्रा आती है, मात्रा आती है। क्या होता है साथियों? शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, गलती हो गई, बड़ी ई की मात्रा आती है। जैसे मैं दोस्तों उदाहरण लूंगा, मैं लिखूंगा साथियों यहाँ पे नारी, नारी। और दोस्तों लूंगा यहाँ पे बाहरी, मैं लूंगा दोस्तों स्त्री, पुत्री इत्यादि। ये दोस्तों किसके अंदर काउंट हो जाएंगी? हमारी बहुवचन में काउंट हो जाएंगे। अगला दोस्तों मेरा पॉइंट कुछ इस तरीके से है, अकारांत। अकारांत इसमें जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में क्या दे रहा है? छोटा आ दे रहा है, तो अंत कहाँ पे हुआ? छोटे आ की मात्रा पे हुआ। कि शब्द के अंत में, अंत में छोटा आ की मात्रा आती है, छोटे आ की मात्रा आती है। उदाहरण साथी कुछ ऐसा रहेगा हमारा, उदाहरण दोस्तों कुछ इस तरीके से रहेगा कि मैंने लिख दिया साथियों यहाँ पर खेत, तो देखो तातरबूज पे यहाँ पर क्या आ रहा है? छोटी आ की मात्रा आ रही है। मैं लिख दूंगा यहाँ पर रेत, मैं लिख दूंगा यहाँ पर दोस्तों मैल, मैं लिख दूं साथियों यहाँ पर बैल, या दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूं मित्र इत्यादि। उम्मीद करूंगा साथियों यहाँ तक आपको क्लियर हो। अगला जो बिंदु हमारा है दोस्तों वो है हमारा कुछ इस तरीके से आकारांत आएगा। यहाँ आकारांत, आकारांत का मतलब होता है साथियों के अंत में क्या होगा? बड़े आ का डंडा आएगा, यानी बड़ी आ की मात्रा आएगी। तो ये होगा अंत में आ की मात्रा आएगी या आती है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण में दोस्तों इसका लूंगा, मैंने लिख दिया छाता। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? छाता। दूसरा मैं दोस्तों ये उदाहरण लूंगा मैं इसका बेटा। एक और उदाहरण ले लूंगा दोस्तों बच्चा। अब दोस्तों बात कैसी रहती है? बात साथियों कुछ इस तरीके से रहती है दोस्तों कि छाता का जब मैं यानी लास्ट में जो हमारा बड़े आ की मात्रा दी है और इस मात्रा को हमें किसमें बदलना है? बहुवचन बदलना है। तो देखो यहाँ बता रहा छाता यानी एक वचन है, बेटा एक वचन है, बच्चा भी एक वचन है, और हमें बदलना किसे? इसमें बहुवचन बदलना है। तो बहुवचन बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? डंडा हटा करके छोटी एक की मात्रा लगा देते हैं, छाते बहुवचन हो गया। ये हो जाएगा बेटे, बहुवचन हो गया। ये हो जाएगा दोस्तों बच्चे, बहुवचन हो गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों क्लियर होगा यहाँ पे। अब आ जाता है दोस्तों मेरा अगला पॉइंट, कुछ इस तरीके से रहेगा। साथ ही थोड़ा शोर शराबा आ रहा होगा,
थोड़ा एडजस्ट करेंगे सभी। यहाँ पे अगला पॉइंट है दोस्तों मेरा उकारांत। क्या है दोस्तों? उकारांत। अंत में क्या होगा? छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा आती है। उदाहरण दोस्तों यहाँ होगा इसका कुछ इस तरीके से, भालू, भानु, भालू हो गया, भानु हो गया। और दोस्तों होगा साधु। क्या होगा? साधु, साधु इत्यादि। उम्मीद करूंगा साथियों यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। अभी साथी सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे नोट करेंगे जरा, देखिए। आगे दोस्तों देखते हैं अगला दोस्तों जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट अगला है हमारा साथियों, हमने छोटा ऊ तक पढ़ लिया था। अब आएगा दोस्तों बड़ा ऊ। इसका मतलब है उकारांत। उकारांत इसका मतलब होगा साथियों शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या हुआ दोस्तों? बड़े ऊ की मात्रा आ गई। बड़े ऊ की मात्रा आती है। बड़े ऊ की दोस्तों क्या होता है? मात्रा आती है। उदाहरण में ले लूं यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से, ये रहेगा आलू। क्या हुआ दोस्तों? आलू। भालू। क्या हुआ दोस्तों? भालू। मैं लिख दूं यहाँ पे लू इत्यादि। उम्मीद करूंगा साथियों आपका यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। एक विशेष पॉइंट और है दोस्तों, उसे बनाने के लिए देखते हैं कैसे होता है। कि देखो यदि 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 स्त्रीलिंग शब्द, यदि स्त्रीलिंग शब्द का अंत, शब्द का अंत या एक पर होता है। किस पर होता है दोस्तों? या एक पर होता है। होता है या एक पर होता है तो साथियों बहुवचन, बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय दोस्तों क्या होता है? याजक की जगह स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। यानी याजक और ऊपर चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं।
क्या करते हैं साथियों, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों मैं उदाहरण लूंगा कुछ, मैंने लिखा दोस्तों यहां पर डलिया, तो डलिया का दोस्तों बन जाएगा हमारा डलिया। क्या बन जाएगा दोस्तों, डलिया। मैंने लिख दिया साथियों यहां पर आपका चींटियां, या सॉरी मैं लिख दूंगा चिड़िया। क्या लिख दूंगा, चिड़िया। तो चिड़िया का बन जाएगा चिड़िया। चिड़िया। मैं लिख दूं साथियों यहां पर आपका कुतिया। तो ये दोस्तों बनेगा इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। आगे मैं लिख दूं कुटिया, यानी कुटिया। तो कुटिया का हो जाएगा दोस्तों कुटिया। ये होगा दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो वचन है दोस्तों आज समाप्त होता है। यहां लिख देंगे वचन समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक सभी। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यहां तक पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और फिर भी साथी अगर किसी प्रकार की हमसे गलती हो जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे सभी। और दोस्तों आज एक छोटी सी बात आप सभी के लिए मैं लाया हूँ। एक छोटी सी बात है, कुछ इस तरीके से है, जो हम सभी की माताओं के चरणों में समर्पित है कि तू एक बार कह तो सही, तू एक बार कह तो सही, हम दुनिया में छा जाएंगे, हम दुनिया में छा जाएंगे। थैंक यू साथियों। जय हिंद।